मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल मैं आपको भक्त चंडीदास के बारे में बता रहा था, जिसे एक धोबिन से प्यार हो गया। धोबिन का नाम था रामीबाई, जो जाति से शूद्र थी और चंडीदास ब्राह्मण जाति का था। जब लोगों को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, इसने तो ब्राह्मण कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया। ऐसे व्यक्ति को हम अपनी जाति में नहीं रहने देंगे, हम इसे अपने समाज से बाहर निकाल देंगे। ब्राह्मण समाज के मुखिया ने ऐलान किया कि आज से चंडीदास से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये शूद्र बन गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब चंडीदास को इस बात का पता चला तो वह स्वयं को बहुत ही अधम महसूस करने लगा। वह मन ही मन बोला, यह अच्छा नहीं हुआ। वह मुखिया के पास गया। मुखिया ने उससे कहा, अब भी न गुजरी, मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ, तुम बस एक बार उनसे कह दो कि तुम्हारा रामीबाई धोबिन से कोई वास्ता नहीं है, फिर तो ब्राह्मण समाज के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। वैसे तो हम एक बार किसी को अपने समाज से निकाल देते हैं तो उसे फिर से अपने समाज में नहीं आने देते, पर तुम्हारी बात अलग है। तुम एक कृष्ण भक्त हो, तुम्हारे गीतों से, तुम्हारी भक्ति से कितने सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम तुम्हें दोबारा अपने समाज में लेने के लिए तैयार हैं। चंडीदास मुखिया की बात सुनकर घर जाता है और बहुत सोचता है। एक तरफ थी रामीबाई और दूसरी तरफ था ब्राह्मण समाज। आखिर वह फैसला करता है कि वह रामीबाई को छोड़ देगा। वह मुखिया के पास जाकर कहता है, आप लोगों को इकट्ठा कीजिए, मैं लोगों से माफ़ी मांगूंगा और ये ऐलान भी करूंगा कि रामीबाई धोबिन से मेरा कोई वास्ता, कोई रिश्ता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुखिया एक दिन निश्चित करता है और उस दिन लोगों को इकट्ठा करता है। लोग आते हैं। चंडीदास मुखिया के पास बैठा था। मुखिया लोगों से कहता है कि चंडीदास बदल गया है। उसे इस बात का एहसास हो गया है कि उसने एक धोबिन से प्यार करके कितनी बड़ी भूल की है। आज चंडीदास आप सब के सामने ये ऐलान करने जा रहा है कि अब उसका रामीबाई धोबिन से कोई वास्ता नहीं रहेगा। अब वह उस धोबिन से अपने कपड़े भी नहीं धुलवाएगा। हम इसे दूसरा धोबी देंगे जो इसके कपड़े धोएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सुन के लोग जोर से तालियां बजाने लगे। सब बहुत खुश थे। मुखिया चंडीदास से कहता है, अब तुम खड़े हो जाओ और अपना विचार लोगों को बताओ। चंडीदास उठता है। उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ थी। वह उन्हें कहता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मुझे भान हो गया है कि मेरा एक धोबिन से प्यार करना एक कुकर्म है, ये एक गलत काम है। अब मैं इस बुरे काम से दूर रहना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं आपको वचन देता हूँ कि अभी इस पल से धोबिन रामीबाई से मेरा कोई वास्ता, कोई रिश्ता, कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर लोग जोर से तालियां बजाते हैं, पर उस भीड़ में रामीबाई भी थी। जैसे ही चंडीदास भीड़ की ओर देखता है तो उसकी आंख रामीबाई पर पड़ जाती है। रामीबाई पर नजर पड़ते ही
वह अपनी बात से पलट जाता है। वह कहता है, ना बाबा ना, मैं अपना वचन वापस लेता हूँ, मैं रामी बाई के बिना नहीं रह सकता। कर्मों की गत न्यारी, संतों कर्मों की गत न्यारी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये है मोह, आसक्ति। ये एक रस्सी है जो हमें 84 चक्कर से बांधे हुए है। हम इस 84 चक्कर के चक्की में पिस रहे हैं। जब हम इस मोह से मुक्त होंगे, जब हमें किसी चीज़, किसी रूप से मोह नहीं रहेगा। प्यार एक बात है, मोह दूसरी बात है। यदि देखें तो प्यार और मोह में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पर वास्तव में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हम प्यार क्यों नहीं करें? ज़रूर करें। हमें एक एक को प्यार देना है। हम इस पृथ्वी पर प्यार का सबक सीखने ही तो आए हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की? एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी से किसी ने पूछा, ईश्वर ने ये संसार क्यों बनाया? इस संसार में लोग कितना दुख झेलते हैं, लोग यहाँ कितने पाप करते हैं, उन पापों का हिसाब देते हैं, फिर और पाप करते हैं, क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने कहा, दिस वर्ल्ड वॉज मेड सो दैट लव सेंटर्स मे बी मल्टीप्लाइड। यह संसार इसीलिए बना है ताकि हम एक दूसरे को प्यार दें, और प्यार का अर्थ है कुर्बानी। एक दूसरे के लिए कुर्बानी दें, लेकिन मोह के जाल में न फंसें। मोह क्या है? जब मैं किसी चीज़ को, किसी रूप को अपना मानता हूँ, वो मोह है। ये माइक्रोफोन मेरा है। यदि माइक्रोफोन मेरा है तो मैं उसे आसक्त हूँ। दूसरी ओर माइक्रोफोन सभी के काम आए तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो ये मोह नहीं है, ये है प्यार। बेशक माइक्रोफोन मैंने खरीदा है, ये मेरी संपत्ति है, पर मैं उसे अपना नहीं मानता। मैं नहीं सोचता हूँ कि यह माइक्रोफोन सबका है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव। Love is needed. Love purifies. Love triumphs. Love draws you closer to the lotus feet of the Lord. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवद गीता की ये शिक्षा अपने दिल में उतार लें। सबको प्यार देंगे, पर किसी से मोह नहीं करेंगे। मोह नहीं करेंगे। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है, मान लो आप में से किसी एक से मुझे मोह हो जाता है, फिर वह व्यक्ति मुझसे दूर हो जाता है तो मुझे दुख होता है। मैं सोचता हूँ, अरे अमुक व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया, अब वह मुझसे दूर चला जाएगा, अब मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, हे प्रभु, ये सब आपकी इच्छा से हुआ है। आपकी इच्छा सिर आंखों पर। आई एम अनअफेक्टेड। इसका अर्थ है मुझे इस व्यक्ति से प्यार है, मोह नहीं। एक दूसरे को प्यार दो, बहुत बहुत प्यार दो। आपके बच्चे वास्तव में आपकी संतान नहीं है। आपके बच्चों को ईश्वर ने आपके पास केवल कुछ वर्षों के लिए भेजा है। उन्हें कुछ सबक सीखने हैं जो वे आपके पास रहकर ही सीख पाएंगे। इसलिए भगवान ने उन्हें आपके पास भेजा है। पर हम अपने बच्चों को अपनी औलाद मानने लगते हैं। हो सकता है शायद मेरा बच्चा 5 जन्म पहले मेरा जानी दुश्मन रहा हो। इसलिए यदि आपको मोह करना है तो अपने गुरु से मोह करो, श्री कृष्ण से मोह करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब मैं इन विचारों में खोया था तो मेरे होठों पर यह गीत आ गया, शाम शाम मेरा प्रीतम प्यारा, शाम शाम मेरी आंखों का तारा।
श्याम ही मेरा सब कुछ है, फिर मुझे किसी से मोह नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा हमें सांसारिक मोह से निकालकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब वे हमें आकर्षित करते हैं तो हम उनसे आसक्त हो जाते हैं। फिर संत महात्मा देखते हैं कि हम पूर्ण रूप से उनकी ओर आकर्षित हो चुके हैं, तब वे हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तो किसी से आसक्ति नहीं होती। शाम शाम मेरा प्रीतम प्यारा, शाम शाम मेरी आंखों का तारा, शाम शाम मेरे प्राणों का प्राण, शाम शाम दे मुझे नाम दान। प्रभु मेरे प्राणों के प्राण हैं, पर उनसे मुझे एक ही चीज चाहिए, वो है नाम का दान। शाम शाम मेरे प्राणों का प्राण, शाम शाम दे मुझे नाम दान। शाम शाम मेरी जीवन ज्योति, शाम शाम मेरा सच्चा साथी। मेरे सच्चे साथी है शाम। बाकी ये साथी जो इस जन्म में हैं, ऐसे तो पहले भी कई साथी हो गए हैं, कई बच्चे हो गए हैं, पर इस संसार में कोई मेरा नहीं है। मेरे तो बस एक शाम ही है। शाम शाम अंदर धुनी चल रही है, शाम 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 मेरे जीवन ज्योति, शाम शाम मेरा सच्चा साथी। शाम शाम और कुछ न भाए, शाम के बिना मुझे और कुछ नहीं भाता। न ये संसार, ना ही इस संसार की चीजें। शाम शाम और कुछ न भाए, शाम शाम अपनी बाहों में उठाए। तब शाम स्वयं आकर हमें अपनी बाहों में उठाता है। शाम शाम मैं बार बार पुकारूं, शाम शाम नैनों से मैं नीर बहाऊं। शाम शाम अर्जी सुन ले, शाम शाम हूँ दीन पास बिठा ले। हे शाम मेरे प्यास भरी पुकार तू सुन ले। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि तुम मुझे निहारो। यदि तुम मेरे कर्म देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना मैला हूँ, पर तुम तो कृपालु हो। बस बिठाकर निहार कर सुर्त जगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हमारी सुर्त, हमारी चेतन धारा सुप्त है। सुप्त है इसलिए तो हम कहीं न कहीं जाकर फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और उसे प्यार कहते हैं। अटकना या फंसना प्यार नहीं है। प्यार तो हमें मुक्त करता है। सच्चा प्यार वह होता है जो हमें छुटकारा दिलाए। हम बंदे हैं, हमारे हाथों पर, हमारे पैरों पर, हमारे आंखों पर जंजीरें पड़ी हैं। प्यार इन जंजीरों को उतारता है। लव इज द ग्रेट लिबरेटर। लव डजंट कम टू इम्प्रिजन यू। ना ना, कई बार हम कहते हैं मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, इसका अर्थ है यह मेरी संपत्ति है। इसे किसी की ओर देखना ही नहीं चाहिए, इसे किसी से बात भी नहीं करना चाहिए। ना ना, सच्चे प्यार का अर्थ है जिसे मैं प्यार करता हूँ वह कुछ भी करे, मैं उसकी सेवा करता रहूँगा। बिठाकर निहार कर सुर्त जगा। प्यासी है अंजलि, कोई प्याली पिला। हे प्रभु, तेरे पास तो कई प्यालियां हैं, अंजलि को एक प्याली पिला दे। बेचारी प्यासी है, पर प्याली पीने के लिए पहले हमारे भीतर प्यास उठनी चाहिए। प्यास है तरफ, प्यास है इश्क, प्यास है मस्ती। ये मस्ती हमारे भीतर होनी चाहिए। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्यास जागती है तब शाम प्याली लेकर आते हैं और कहते हैं मेरे प्रिय ये लो पियो ये प्याली। जब हम प्याली पीते हैं
तब हम पर इस मायावी संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काश हमारे भीतर भी ये प्यार, ये इश्क, ये प्यास जागे। आइए कोशिश करते हैं, आज से हम जो भी करें, गीत गाएं या गीत लिखें, उपदेश दें या उपदेश सुने, जो भी काम करें, शाम को अर्पण करें। द बेस्ट अर्पणम इज कृष्ण अर्पणम, कृष्ण अर्पणम। ये जीवन हमारा श्री कृष्ण को अर्पण हो जाए, अर्पण हो जाए, अर्पण हो जाए। ओम शांति शांति शांति।